हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। फ्रेंड्स, आज हम एक नई ड्राइंग के साथ में आए हैं। एक नई ड्राइंग है, मतलब एक इस तरह की हमने जो प्रोफाइल है उसकी कैलकुलेशन अभी तक हमने नहीं करी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि अगर आपके साथ किसी भी ड्राइंग में रेडियस के साथ में अगर एंगल दे रखा है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि जब वो 90 डिग्री का रेडियस रहता है, जब 90 डिग्री का रेडियस रहता है यानी कि ये ओडी और ये फेस के जो कॉर्नर पर जो रेडियस दिया होता है वो 90 डिग्री का एंगल का रेडियस होता है। तो उसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती, वो काफी इजी होता है और वो आसानी से हो जाता है। लेकिन जब ये रेडियस जब एंगल को टेंजेंट करता है तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो क्या समस्या है जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और जब यहाँ कॉर्नर पर दिया होता है तो हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल में ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस सर्कल में ये सेंटर पॉइंट है, और अगर मैं इस सर्कल के 4 भाग कर दूं, मैंने इस सर्कल को 4 टुकड़ों में बांट दिया दोस्तों। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। तो जब हमारे ओडी 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 और फेस को टेंजेंट करता जो कॉर्नर पर रेडियस लगता है वो 90 डिग्री का रेडियस होता है। उसका ये एक नंबर पोर्शन आपका यहां से लेकर और यहां तक, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का यूज में आता है। ठीक है, ये वाली रेखा को अगर हम कुछ सीधा अगर ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा फेस हो जाएगा, और ये वाली रेखा को अगर हम सीधा आगे बढ़ा देंगे इस वाले पॉइंट से तो ये क्या होगा, ये कॉर्नर रेडियस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो इसमें ये वाली वैल्यू भी रेडियस है, ये वाली वैल्यू भी रेडियस है। तो इसलिए क्या होता है कि इसकी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ती है। अगर हमारा 5 mm का रेडियस दे रखा है तो ये वाली वैल्यू 5 होगी, तो ये वैल्यू भी 5 होगी। ठीक है, तो हमारी जेड की डिस्टेंस, हम रेडियस की डिस्टेंस जेड में हम कितना डालते हैं, अगर 5 mm का रेडियस है तो 5 mm डालते हैं, और एक्स में भी 5 mm डालते हैं, लेकिन डाया के हिसाब से डालते हैं। तो क्या करते हैं, 5 का 10 गुना 10 हो जाता है। 5 का यानी 2 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसलिए जब डायामीटर में हम डालते हैं कॉर्नर पर तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू डालते हैं, जो हमारी ओडी का डाया है उससे हम क्या करते हैं कि रेडियस की वैल्यू को डबल करके माइनस करके डाल देते हैं। यानी अगर ये 70 mm का हमारा डाया दे रखा है और यहाँ पर अगर 5 mm का रेडियस दे रखा होता तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 60 mm से होती, यानी कि इसका डबल कर देते। 5 का 2 गुना कितना होता, 10 हो जाता। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो 40 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो इसकी जो ये जो रेडियस है इसकी कैलकुलेशन 40 डिग्री के हिसाब से होगी, तभी ये एक दूसरे को टेंजेंट करेगा, अन्यथा इसकी जो प्रोफाइल है वो ठीक नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर ये इसके जो 4 कॉर्नर हैं, ये इसके जो 4 हमने जो भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4, अगर ये चारों भागों की अगर कहीं पर भी आवश्यकता होगी तो हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ये चारों में से कोई भी हमें अप्लाई करना होगा अगर प्रोग्राम में। लेकिन हमें मान के चलो अप्लाई सिर्फ इतना ही करना है, इतना कॉर्नर यहां से और यहां तक। तब क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता ये वैल्यू कितनी होगी, ये आपको नहीं पता ये वैल्यू कितनी होगी, ये भी आपको नहीं पता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, और इसको मैंने सीधी रेखा ऐसे खींच दिया। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए एक तो आधार और एक ये चाहिए लंब। इन दोनों को मुझे ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला एंगल मेरा कितना एंगल होगा, जितना ये डाया के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री ऑलरेडी ड्राइंग में दे रखा है। ड्राइंग में ये जो डाया है, ये डाया के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये 40 डिग्री है। ये यहाँ से ऐसे ऊपर वाला डाया बन रहा है, जब ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसका जो एंगल होगा डाया के रेस्पेक्ट में, इसका जो एंगल होगा उतना ही एंगल इसका भी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टेंजेंट करके जा रहे हैं। तो इसका रेडियस, इसका जो एंगल का जो दे रखा है, एंगल दे रखा है जो टेपर का एंगल दे रखा है, वही एंगल हमारे रेडियस के सेंटर से बनेगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये एंगल हमारा कितना हुआ 40 डिग्री का। ठीक है, तो अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि इस वाले एंगल की सहायता से हम इसको निकालेंगे। यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है आधार। ठीक है, ये आधार है। लेकिन जब हम इसको इस 40 डिग्री के सेंटर वाले पॉइंट से हम इसको निकालेंगे, तो इसके सामने कर्ण, जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, वो होती है लंब। तो इसके लिए ये लंब हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ठीक है, यानी एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल पता है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, वो यूज होगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो थीटा का मान कितना है दोस्तों 40 डिग्री। ये कितना हो गया साइन 40 बराबर एल बटे के। और के हमें फ्रेंड्स पता है कितना है, इसका जो सर्कल, जो रेडियस है सर्कल का, वो कितना है 5 mm। तो जितना 5 mm है, तो ये कर्ण कितना होगा हमारा, ये कर्ण भी 5 mm होगा। ठीक है, तो कर्ण की हमारी वैल्यू कितनी है 5 mm। ठीक है, तो साइन 40 डिग्री का जो मान होता है फ्रेंड्स, जो साइन 40 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6427। ठीक है, 0.6427 इसकी वैल्यू होती है साइन 40 डिग्री की। ठीक है, बराबर एल अपॉन 5। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल बराबर कितना होगा, इसको इसमें अगर गुणा कर दें, ठीक है, यानी 5 mm का और 0.6427 में अगर गुणा कर दें तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3.2139। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई ये, यानी ये वाली वैल्यू निकल आई कितनी 3.2139। ये इतनी वैल्यू निकल गया है। यानी कि जो हमें रेडियस का जो कैलकुलेशन करना है, तो रेडियस का हमारी जो जेड का जो डिस्टेंस है वो हमारा निकल के आ चुका है। वो कितना आया है 3.2139। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास कर्ण आ गया और इसका लंब आ गया। अब ये आधार हमें निकालना है अभी। अब अगर हम आधार को निकाल लेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, तो हमें क्या होगा कि यहाँ से ये हम टोटल, हमें पता है कि ये 5 mm है क्योंकि हमारा रेडियस 5 mm का है। यहाँ से ये जो टोटल है ये कितना है 5 mm। ठीक है,
5 mm में से, और ये जो इतनी लंबाई जो निकल के आएगी उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से और ये वाले पॉइंट की जो दूरी है वो हमारे लिए निकल आएगी। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारे जो रेडियस के जो कोऑर्डिनेट है वो निकल आएंगे, फिर हमें केवल एंगल निकालने के बाकी रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं निकाल लेता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये साइन थीटा के आधार से निकाला था, अभी हमें चूंकि हमने लंब निकाला था, अब मैं आधार निकालूंगा। ठीक है, तो आधार निकालूंगा तो मैं कोस थीटा से निकालूंगा, और सेम इसी तरह से उसकी कैलकुलेशन भी होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइन लगाया था, यहाँ मैं कॉस लगाऊंगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 40, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 40 बराबर आधार, आधार हमारे पास पता नहीं है, आधार हमें निकालना है, और लंब हमारा कितना निकल के आया 3.2139। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3.2139 इंटू कॉस 40 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 0.7660। ठीक है, cos 40 डिग्री का मान होता है 0.7660। ठीक है, 0.7660, और इसको जब इससे अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये निकल के आएगा दोस्तों 3.8302। ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन कर रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने से पहले उसको कागज पे बना लेता हूँ फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है कि कोई भी गलती ना रहे, क्योंकि अगर यूट्यूब पर चला गया तो आप लोगों के लिए गलत मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अब मेरी निकल के आ गई, ये कौन सी वैल्यू निकल के आ गई, ये निकल के आ गया आधार। अब देखो हमारे पास कर्ण है 5, हमारे पास लंब भी निकल के आ गया ये। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू निकल के कितनी आई है 3.8302। ठीक है, यहां से यहां तक। अब हमें पता है कि ये जो हमारा जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से परिधि की जो दूरी है वो 5 mm है, क्योंकि रेडियस हमारा कितना है 5 mm। तो अगर हम 5 mm को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की यानी रेडियस की जो हाइट है, ये जो रेडियस की हाइट जो हमें निकालनी थी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया 5 में से 3.8302 इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसको माइनस करूंगा तो ये निकल के आएगी 1.69 1.169। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू निकल के आई, ये वाली वैल्यू। हमारी रेडियस की जो हाइट है, हमारी रेडियस की हाइट कितनी आई 1.169, और हमारे रेडियस की डिस्टेंस कितनी आई ये वाली, ये निकल के आई ये वाली 3.2139। यानी हमें इसके x की वैल्यू और इसके z की वैल्यू रेडियस की दोनों कैलकुलेशन होके आ चुकी है। अब हमें इसका प्रोग्राम बनाने के लिए केवल इसके जो एंगल की वैल्यू है हमें केवल वो निकालनी है। ठीक है, तो हमें इसके एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एंगल निकालने के लिए मैं एक बार इसको मिटाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में इस वाले पॉइंट से अब जो एंगल की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स, ये जो अगर मेरा ओडी दे रखा है और ये मेरा रेडियस का एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट से ये इसकी सहायता से ये जो x की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है ये निकाली जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मिटाता हूं। अब क्या है फ्रेंड्स,
ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक छोटा वाला डाया हो गया, ये यहाँ से एंगल हो गया, ये बड़ा वाला डाया हो गया, यहाँ से ये एंगल दे रखा है। तो फ्रेंड्स अब क्या करना क्या है कि अभी तक तो हमने क्या किया है कि इसका जो रेडियस का हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यानी यहाँ से जो इसका एंगल है वो इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट हमने ज्ञात कर ली। ये कितनी आई थी हमारी, ये वाली हाइट है 1.169, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो जेड की दूरी है वो कितनी आई थी 3.2139। अब हमें फ्रेंड्स ज्ञात क्या करना है कि इस वाले पॉइंट से और इसके ऊपर की जो दूरी है x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, यानी मैं एक ट्रायंगल इसमें बना लूं, ये तो ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, ये एंगल मेरा अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा फ्रेंड्स, ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जब 40 डिग्री होगा तो इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो मेरा ट्रायंगल बन गया है, ये जो मेरा एंगल का स्टार्ट पॉइंट है और ये एंगल का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच में जो 40 डिग्री का एंगल बन रखा है, ये 40 डिग्री का एंगल बन रखा है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ठीक है। और ये लंब है तो ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, आधार, ठीक है। तो जिस तरह से चैम्फर की कैलकुलेशन करना मैंने बताया था ठीक उसी तरह से हो जाएगी, ठीक। तो करना क्या है कि ये tan के आधार से निकालना है, tan थीटा बराबर L बटे A, ठीक है। तो tan थीटा कितना है 40 डिग्री, ठीक है। तो tan 40 का मान कितना होता है फ्रेंड्स 0.8390, ठीक है। L लंब कितना है, फ्रेंड्स कि ये वाला हमारा बड़ा वाला डाया कितना है, ये बड़ा वाला डाया हमारा 80 है, ठीक है। और छोटा डायामीटर कितना है 70, ठीक है। तो बड़ा डायामीटर हमारा 80 है और छोटा डायामीटर हमारा 70 है, तो दोनों में कितना अंतर है 10 mm का, 10 mm का अंतर है। लेकिन अगर इसको हम वन साइड चेक करेंगे, यानी इस वाले जो हमारी जो रेखा है, अगर हम यहां से और इसको अगर चेक करेंगे वन साइड, तो ये वन साइड कितना होगा, ये वन साइड होगा, ये वन साइड होगा दोस्तों 5 mm। 5 mm कैसे निकलेगा कि ये हमारे डायमीटर में 10 mm का अंतर है, ये 80 का या 70 का है, हमने इसको माइनस किया तो 10 निकल के आया। और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से हम डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5.0, है ना फ्रेंड्स, 5.0 हो जाएगा। और ये 5 में से जो हमारी ये वाली डिस्टेंस निकल के आई है, ये वाली 1.169, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी 5 mm की लेंथ है, ये कहां से है, ये यहां से, ठीक है, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ 5 mm है, ठीक है। और हम इसमें से इसको माइनस कर दें, तो यहां से और ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, तो ये कितनी निकल के आएगी 5 में से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। 5 में से इसको माइनस कर दिया 1.169, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये निकल के आएगी, ठीक है, 3.831, ठीक है, 3.831, ये इतनी इसमें से निकल के आ गई, ठीक है। तुम्हारे लंब की वैल्यू क्या हुई, ये, यानी कि L की वैल्यू कितनी हुई 3.831 बटे आधार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये A इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा A बराबर 3.831 बटे 0.8390, ठीक है। तो इसको जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बराबर में निकल के आएगी, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी 4.566। आप भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन इतना ही आएगा। मैं क्या करता हूँ कि
ये बनाने से पहले मैं एक बार रफली बना लेता हूँ ताकि यूट्यूब पर गलत ना जाए। अगर कोई मिस्टेक हो जाए यूट्यूब पर रिकॉर्ड करने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, तो गलत संदेश आप लोगों के पास न जाए, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफी यूजफुल वीडियो है। ठीक है, इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे कम ही मिलेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह की जो वीडियो है आपके लिए बनाता रहूं। और मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाऊंगा जो शायद आपको यूट्यूब पे जल्दी से नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें अभी तो हमने क्या दिखाया है इसमें कि हमारा जो रेडियस है वो एक एंगल को टेंजेंट कर रहा है। फिर मैं ऐसे भी वीडियो बनाऊंगा जो डबल रेडियस भी होगा और साथ ही वो किसी एंगल को भी टेंजेंट करेंगे, या एक रेडियस होगा वो दोनों साइड में किसी न किसी एंगल को टेंजेंट करेगा। तो इस तरह के वीडियोज में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। और बहुत ही यूजफुल ये ड्राइंग है। इस तरह की ड्राइंग आपको इंडस्ट्री में काफी मिलेगी, जहाँ पर एंगल के साथ में रेडियस को टेंजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो वहां पर रेडियस की कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। बाकी रेडियस का जो एंड पॉइंट अगर आपको मिल जाए कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, और ये एंड पॉइंट मिल जाए, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है एंगल की, यानी ये जो आधार वाली वैल्यू है जो हमने अभी निकाली है ये वाली, इसको निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की ये वैल्यू हमने निकाली है, इसको निकालना आसान हो जाता है। इसको निकालने से पहले आपको रेडियस को निकालना पड़ेगा। जब रेडियस का आपको एंड पॉइंट का एक्स और जेड दोनों के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, उसके बाद ही ये वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है, तो अब अगर हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, अब अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो ये जो हमारा 70 mm का डाया है, यहाँ से हमने अगर अपने टूल को चलाना स्टार्ट कर दिया तो ये जो रेडियस का जो स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है, और ये जो रेडियस का एंड पॉइंट होगा, और ये एंगल का एंड पॉइंट होगा, ये वैल्यू कैसे डालेंगे फ्रेंड्स, तो मैं इसके बारे में अगर बता दे रहा हूँ कि ये यहाँ से जहाँ एंगल एंड हो रहा है वहां से फेस की हमारा डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें 40 दे रखी है। ठीक है, 40 हमें दे रखी है, तो हमें मालूम है कि 40 mm में से हमारा 4.566 mm का तो हमारी एंगल की डिस्टेंस है, एंगल की लेंथ है जेड एक्सिस में। ठीक है, और उसके साथ ही साथ 3.2139 की हमारी रेडियस की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको और इसको दोनों को जोड़कर इन दोनों को जोड़ देंगे और ये 40 में से माइनस कर देंगे, तो ये यहां से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट की ये जो वैल्यू है ये निकल आएगी। ठीक है, और जब ये वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी ये आपको दे रखी है, रेडियस के स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी, यानी जितनी ये निकल के आएगी उसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, और फिर इस वाली डिस्टेंस निकल के आएगी उसमें इसको जोड़ देंगे तो ये यहाँ से और ये पूरी आपकी 40 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये वाली जो एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रखी है आपको ये 1.169, इसको प्रोग्राम बनाने के लिए डबल करके डालेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना ही ऊपर और इतना ही नीचे, तो इसको डबल करके डालेंगे तो ये भी आसानी से आप डाल सकते हो। ठीक है, ऊपर का बड़ा वाला डायमीटर आपको दे ही रखा है, जेड की डिस्टेंस आपने एंगल की निकाल ली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी